हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस हैज 247 पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने ब्लड रिलेशन की 2 वीडियो आपके लिए पोस्ट कर चुका हूं और उन वीडियो को देखने के लिए उनकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी ब्लड रिलेशन की, जो फर्स्ट पार्ट था, उसमें मैंने आपको बेसिक थ्योरी बताई थी ब्लड रिलेशन की कि ब्लड रिलेशन में क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या संबंध पूछे जाते हैं, क्या क्या बताया जाता है। ठीक है फ्रेंड। और जो हमारा सेकंड पार्ट था ब्लड रिलेशन का, उसमें मैंने 5 क्वेश्चंस करवाए थे जो अलग अलग टॉपिक्स थे। अब मैं आता हूं अपने पार्ट 3 पर। इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ एक ही टाइप के होंगे, जो है अपने इशारे या परिचय वाले। ठीक है फ्रेंड्स, कौन से? इशारे या परिचय वाले। तो मैं कुछ भी ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, सिर्फ आप वीडियो को देखते रहे और हम सीधा स्टार्ट करते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन है कि कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। बताओ कि महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है। अब इसमें क्या पूछा है? संबंध किससे पूछा है? कमला से पूछा है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो से और के इस मतलब का, इसका मैं अर्थ आपको क्वेश्चन में जो सॉल्व कर रहा हूं उस पर बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए चलते हैं। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा। अब देखो, किसका परिचय दे रहा है? कमला। परिचय दे कौन रहा है? महेश। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका परिचय दे रहा है वो लिख लिया, और जो परिचय दे रहा है, जैसे कि कमला का परिचय कौन दे रहा है? महेश दे रहा है, तो अपने महेश लिख लिया। अब महेश ने कहा कि उसके पिताजी, उसके अब किसके बारे में है? परिचय कौन दे रहा है? महेश दे रहा है। किसका? कमला का। तो बोल कौन रहा है? महेश बोल रहा है। अगर महेश बोल रहा है तो उसके किसके लिए आएगा? कमला के लिए आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके पिताजी मेरे पिताजी के, जैसे कि कमला के जो पिताजी हैं, कमला के पिताजी हैं, वो मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। मेरे पिताजी बोल कौन रहा है? महेश। तो मतलब महेश के पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। इकलौते मतलब सिर्फ एक। अब ये जो कमला का पिता है वो महेश के पिता का कैसा पुत्र है? इकलौता। अब अगर महेश इसका पुत्र है तो ये पिता कौन हुआ? ये पिता खुद महेश हुआ मेरे फ्रेंड्स। महेश हुआ, महेश के पिता। अब देखिए, इसको हटा दो, यहाँ पे चलते हैं। परिचय देते हुए महेश ने कहा, उसके पिताजी, कमला के पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। महेश के पिता के इकलौते कौन है फ्रेंड्स? पुत्र हैं, इकलौते। अब जब पुत्र है, इकलौते हैं, तो मतलब सिर्फ एक होगा, एक ही पुत्र होगा। अब एक पुत्र होगा तो खुद स्वयं होगा। तो अब रिश्ता किससे पूछा है? बताओ कि महेश कमला से। कमला से मतलब जिसके साथ से जुड़ा होता है हमेशा उसकी तरफ से देखा जाता है। तो कमला की तरफ से देखेंगे किसको? महेश को। महेश को कि महेश कमला से किस प्रकार से, जिसके साथ से जुड़ा होता है उसकी तरफ से देखते हैं। तो देखो, ये कमला है और कमला के पिताजी हैं। कमला के पिताजी और महेश एक ही व्यक्ति है। तो जो महेश होगा वो कमला का कौन होगा मेरे फ्रेंड्स? पिता होगा। कौन होगा? पिता होगा। जैसे कि कमला के पिता महेश के पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो वो दोनों व्यक्ति एक ही हैं। इस वजह से जो महेश है वो कमला का कौन होगा? पिता होगा। ये फ्रेंड्स, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सतीश की ओर इंगित करते हुए, अब किसकी तरफ इंगित कर रहा है? सतीश की तरफ। सतीश की तरफ इंगित करते हुए अशोक ने कहा। अब बोल कौन रहा है? अशोक बोल रहा है। ये ध्यान रखा, जो क्वेश्चन बोलता चल रहा है आप सिर्फ वो करते चलो, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ। अपना दिमाग बिल्कुल ही मत लगा, जो क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से करो। ठीक है फ्रेंड्स। सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा, वह मेरी बहन के, वह अशोक कह रहा है कि वह मतलब सतीश मेरी बहन के, बोल कौन रहा है? अशोक। तो मेरा किसके लिए है? अशोक के लिए। मेरी बहन के मतलब अशोक की कोई बहन है। ठीक है फ्रेंड्स, अशोक की बहन है, मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है। अब अशोक की जो बहन है उसका इकलौता भाई, इकलौता का अर्थ होता है सिर्फ एक। अब इकलौता भाई है तो अशोक भाई है, इसकी ये बहन है। ठीक है फ्रेंड्स, अशोक एक व्यक्ति है, उसकी ये बहन है। अब इसका इकलौता भाई कौन होगा? इसका इकलौता भाई खुद अशोक होगा। तो अशोक इसका इकलौता भाई है, इकलौते भाई का
पुत्र है। कौन? सतीश। तो ये जो सतीश है, ये जो सतीश है वो किसका पुत्र होगा? अशोक का पुत्र होगा। तो देखिए सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा कि वह मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है। बताएं कि सतीश अशोक से, अब देखो अशोक से किसके साथ जुड़ा है? अशोक के साथ जुड़ा है। तो हम देखेंगे किसकी तरफ से? अशोक की तरफ से देखेंगे। किसको? सतीश को। इधर से देखेंगे अशोक की तरफ से, ठीक है फ्रेंड। तो अशोक की तरफ से कौन सी कैटेगरी में जा रहा है? नीचे वाली कैटेगरी में। और यहाँ पे क्या बोला था? पुत्र है। तो मतलब जो सतीश है वो अशोक का कौन लगता है मेरे फ्रेंड्स? पुत्र लगता है। कौन लगता है? पुत्र लगता है। इसमें क्या कहा है कि वह मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है। अशोक की कोई बहन है, उसका इकलौता भाई मतलब सिर्फ एक होगा, तो खुद स्वयं अशोक होगा, और उसका कौन है? ये सतीश पुत्र है। तो अशोक से किस प्रकार संबंधित है मेरे फ्रेंड्स? पुत्र के हिसाब से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, उसकी तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। ये शब्द बहुत परेशान करता है, इकलौता वाला, ठीक है ना। बताएं कि इस तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध है। तो चलिए एक पुरुष की तस्वीर की ओर, मतलब एक तस्वीर है, ठीक है फ्रेंड्स, एक तस्वीर है किसकी? पुरुष की। एक पुरुष की तस्वीर है, उसकी ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, कहता कौन है? एक औरत कहती है इसके भाई का पिता, मतलब जो पुरुष है इसके भाई का, इसका कोई भाई होगा, इसके भाई का पिता, अगर इसके भाई का पिता है तो इसका भी कौन होगा फ्रेंड्स? पिता होगा, ठीक है। मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, मेरे दादाजी का मतलब जो औरत है इसका कौन होगा? पहली श्रेणी में इसके पिता होंगे, दूसरी श्रेणी में इसका दादा होगा। इसके दादा का कौन है? इकलौता पुत्र है। मतलब ये जो व्यक्ति है, ये इसके भाई का पिता, इसके दादा का कौन है? इकलौता पुत्र है। मतलब ये वाला व्यक्ति यहाँ पे आएगा, ये वाला व्यक्ति यहाँ पे आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हो गया। अब अगर ये इसका पिता हुआ, इस औरत का पिता हुआ, तो फिर एक पुरुष का तो है ही, इस पुरुष का ये पिता है, उसके भाई का पिता है, ठीक है फ्रेंड्स, उसके भाई का भी पिता है। अब जब पुरुष और भाई दोनों का ही पिता है, इसका भी पिता है, तो इन दोनों में क्या संबंध हुआ मेरे फ्रेंड्स? इन दोनों में हुआ भाई बहन का संबंध। क्योंकि देखो उसने क्या कहा था कि इसके भाई का पिता, पुरुष के भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, इसके दादाजी का इकलौता पुत्र है। कंडीशन चेंज हो सकती थी अगर ये इकलौता न लगाता। इकलौता न लगाता तो यहाँ पर इसका दूसरा पुत्र हो सकता था जिसको हम चाचा भी कहते, तो ये इसका होता तो भाई, लेकिन चचेरा भाई हो जाता, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन उसने क्या इकलौता बोला है? उसने क्या बोला है फ्रेंड्स? इकलौता बोला है। इकलौता बोला है कि ये जो व्यक्ति है, मतलब एक पुरुष है, इसके भाई का पिता उस औरत का भी पिता होगा। अगर औरत का पिता होगा और इस पुरुष का भी पिता है, तो इन दोनों में क्या संबंध है मेरे फ्रेंड्स? इन दोनों में जो संबंध है वो है भाई बहन का संबंध। ऑप्शन में देखिए अगर वो हाँ है, इसका बहन का संबंध है, उसके पिता का, इसके भाई के पिता इस औरत के दादा का इकलौता पुत्र था, इकलौता पुत्र हुआ तो इसका भी पिता हुआ, इन दोनों का पिता हुआ। तो इन दोनों का अगर पिता है तो ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने लड़के की तस्वीर को रेखांकित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, बताएं कि वह औरत उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए, अब किसने कहा? पुरुष ने कहा। क्या बोल रहा है? पुरुष। पुरुष कह रहा है किसकी तरफ? अपने लड़के की, लड़का जाएगा नीचे, अपने लड़के की तस्वीर की तरफ इंगित करते हुए पुरुष ने एक औरत से कहा, औरत से कहा, औरत को भी मत लिखो, औरत से कहा उसकी माँ, मतलब जो लड़के की माँ है, अभी ये पुरुष है वो लड़के का पिता है, तो इस लड़के की माँ इसकी पत्नी हुई, इसकी पत्नी हुई। कौन? इस लड़के की
माँ। ठीक है फ्रेंड्स, इस लड़के की माँ इस पुरुष की पत्नी हुई। उसकी बात तुम्हारी माँ की, तुम्हारी माँ की मतलब जो किसकी, औरत की, औरत के बारे में बोल रहा है, औरत के बारे में बोल रहा है फ्रेंड्स। औरत से कहा तो औरत के बारे में ही बोलेगा कि यह तुम्हारी माँ की, इस औरत की जो माँ है, औरत की माँ की इकलौती पुत्री है। यही कंडीशन आ गई इकलौती वाली। अगर इकलौती पुत्री है तो ये औरत कौन हुई फ्रेंड्स, ये औरत हुई, इसकी जो पत्नी है। क्वेश्चन आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन खुद आंसर बता देगा, आंसर खुद क्वेश्चन ही बता देगा। ये जो औरत है माँ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको इससे कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब एक बार पढ़ते हुए इसको साथ में देखें। तो अपने लड़के की तस्वीर की उल्लेख करते हुए ये लड़का रहा, एक पुरुष ने कहा, अब ये पुरुष है, इसका लड़का इसकी ओर इंगित किया, किससे कहा, एक औरत से कहा, इस वाली औरत से कहा, उसकी माँ, किसकी, लड़के की माँ। तो ये लड़के की माँ इसकी कौन हुई, पत्नी हुई। लड़के की माँ तुम्हारी माँ की, इस औरत की माँ की, औरत की माँ की इकलौती कौन है फ्रेंड्स, इकलौती पुत्री है। तो ये जो औरत और ये इसकी माँ है इस लड़के की, वो दोनों एक ही व्यक्ति है मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, बताएं कि वह औरत उस पुरुष से, अब से किसके साथ जुड़ा है, पुरुष के साथ। तो पुरुष की तरफ से इस औरत को देखेंगे तो देखिए पुरुष और इस औरत के बीच में कौन सा निशान है, ये वाला। और मैंने बताया था कि ये वाला पति और पत्नी के लिए आता है, ये वाला चिन्ह पति और पत्नी के लिए आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये औरत किस प्रकार संबंधित है, ये उस पुरुष की पत्नी है। कौन है फ्रेंड्स, ये उस पुरुष की पत्नी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक स्त्री का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, परिचय किसका दे रहा है, स्त्री का, दे कौन रहा है, पुरुष दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, पुरुष ने कहा उसके पिता का एकमात्र पुत्र, मतलब स्त्री का परिचय दे रहा है कौन, पुरुष। तो पुरुष ने कहा कि उसके पिता का, स्त्री के पिता का एकमात्र पुत्र, तो इसका पुत्र होगा, इसके पिता का एकमात्र पुत्र होगा, तो स्त्री का कौन होगा, भाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एकमात्र पुत्र मेरा पिता है, मतलब ये जो इसका स्त्री के पिता का जो पुत्र है वो पुरुष का कौन है, पिता है। तो ये पुरुष उसका कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पिता है। पता है कि वह पुरुष उस स्त्री से, अब स्त्री से किसके साथ जुड़ा है, स्त्री से। तो स्त्री की साइड से देखेंगे किसको, पुरुष को, पुरुष को देखा जाएगा किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्त्री का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा उसके पिता का, स्त्री के पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है, मतलब पुरुष का पिता है। बताए तो वह पुरुष उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए मैं आपको इसमें ऑप्शन की तरह बता देता हूं, ऑप्शन के जरिए बताना चाहूंगा कैटेगरी कौन सी बन रही है हमारी इन संबंधों के बीच में। जो कैटेगरी है वो बन रही है -1 वाली कैटेगरी। अब -1 + 1 अगर आपको नहीं पता है तो हमारा फर्स्ट पार्ट जाके देखना, उसमें मैंने बताया है -1 + 1 क्या होता है। स्त्री से पुरुष की कैटेगरी कौन सी बन रही है, -1 वाली। अब यहाँ पे देखिए पिता +1 की कैटेगरी में, पुत्र -1 की में, चाचा +1 की में, भतीजा -1 की में। तो अब -1 की कैटेगरी बन रही है तो +1 वाले तो कैंसिल हो ही गए, पिता और चाचा तो किसी भी कंडीशन में हो नहीं सकता। अब बचा है पुत्र और भतीजा। तो देखिए ये जो पुरुष है वो इस स्त्री के भाई का पुत्र है, भाई का पुत्र है। तो भाई का पुत्र कौन लगेगा, भतीजा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, भतीजा। अगर ये पुरुष इस स्त्री का पुत्र होता तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन ये इसके भाई का पुत्र है, इस वजह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, भतीजा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक फोटो में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। पता है कि विमल उस स्त्री से कैसे संबंधित है। तो चलिए एक फोटो में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए, इंगित किसकी ओर कर रहा है, स्त्री की ओर। अब स्त्री का ये फोटो है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फोटो है। विमल ने कहा, क्या बोल रहा है विमल, विमल ने कहा वह मेरे दादाजी के, मतलब विमल का कोई एक
यहाँ पे इस कैटेगरी में कोई पिता होगा तो उसके बाद उसके दादाजी होंगे, ठीक है फ्रेंड। कैटेगरी वाइज चलना है हमें, ये नहीं कि यहाँ पे डायरेक्ट हम विमल के दादाजी लिख दें, नहीं, यहाँ पे एक कैटेगरी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ये इसके पिता आएंगे तभी तो इसके दादा होंगे, तो उसके दादाजी के एकमात्र पुत्र की। अब इसके जो दादा है विमल के दादा है, एकमात्र पुत्र कौन होगा? विमल का पिता होगा, विमल का पिता होगा, इसका पुत्र होगा, ठीक है फ्रेंड्स। एकमात्र पुत्र की कौन है? पुत्री है। कौन? ये स्त्री। अब जो स्त्री है इसकी कौन है? पुत्री है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये नीचे वाली कैटेगरी नहीं आएगी। कौन है? पुत्री है। पुत्री कौन है? स्त्री, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो ये विमल है, ये विमल का पिता है। अगर विमल का पिता ये है और ये स्त्री इसकी पुत्री है तो इन दोनों में काय का संबंध होगा? इन दोनों में काय का संबंध होगा? भाई बहन का। लेकिन उसने पूछा क्या है फ्रेंड्स? से किसके साथ जुड़ा है? स्त्री के साथ से जुड़ा है, तो स्त्री की तरफ से देखेंगे विमल को, तो ये कौन है? विमल कौन है? भाई, ठीक है फ्रेंड्स। विमल का क्या रिश्ता है? भाई का रिश्ता। ओके भाई फ्रेंड्स, एक बार और बता दूं, एक फोटो में एक स्त्री को इंगित करते हुए विमल ने कहा, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, पता है कि विमल उस स्त्री से कैसे संबंधित है। तो विमल के दादाजी का एकमात्र पुत्र, उसकी पुत्री कौन है? स्त्री। तो विमल उसका कौन हुआ? भाई हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, बताएं कि वह पुरुष उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है। चलो देखते हैं। पुरुष का परिचय देते हुए, परिचय किसका दिया जा रहा है? पुरुष का, ठीक है फ्रेंड्स। स्त्री ने कहा, पता कौन रहा है? परिचय कौन दे रहा है? स्त्री दे रही है, ठीक है फ्रेंड्स। एक पुरुष का परिचय देते हुए स्त्री ने कहा, इसके ससुर के पिता, मतलब पुरुष का जो ससुर है, पुरुष का परिचय देते स्त्री ने कहा इसके ससुर का पिता, मतलब पुरुष का कौन है? ससुर। पुरुष का कौन है मेरे फ्रेंड्स? ससुर है। पुरुष ससुर के पिता, मतलब इसके ससुर है उसके पिता, मेरे ससुर है, ठीक है। किसके ससुर है? इस स्त्री के ससुर है। स्त्री के कौन है? ये ससुर। अब देखिए, ये जो व्यक्ति है, स्त्री का ससुर कब लगेगा? जब इस व्यक्ति से इसकी शादी होगी। ये अगर पति पत्नी होंगे, क्योंकि इसका ये पिता है, इस व्यक्ति का ये पिता है, तो अगर ये इस स्त्री का पति होगा तभी इसका कौन लगेगा? ससुर लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये पुरुष का ससुर, पुरुष का ससुर मतलब इसकी कोई पत्नी होगी, उसका ये पिता है, तो वो ससुर है। इसका जिक्र इसमें नहीं किया इस क्वेश्चन में, तो इसके बारे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन खुद आंसर बताता है, हमें सिर्फ क्वेश्चन देखना है। एक पुरुष का स्त्री ने कहा, ये जो स्त्री है ये कह रही है कि इस पुरुष के ससुर के पिता मेरे ससुर है, मतलब इस स्त्री के कौन है? ससुर है। बताए कि वह पुरुष उस स्त्री से, अब से किसके साथ जुड़ा है? स्त्री के साथ। वह पुरुष स्त्री से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए, ये है स्त्री, ये इसके पति हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके पति हैं। और अगर ये इस पुरुष का ससुर है तो ये पुरुष इसका कौन लगेगा? दामाद लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। कौन लगेगा? दामाद लगेगा। अगर इस व्यक्ति का ये दामाद है तो उसकी पत्नी का भी कौन होगा? दामाद होगा, ठीक है फ्रेंड्स। पति, अब देखो कैटेगरी कौन सी है? -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, ठीक है फ्रेंड्स। तो +1 वाला कैंसिल हो जाएगा, +1 वाला कैंसिल हो जाएगा। पति 0 वाली कैटेगरी कैंसिल हो जाएगी, बची माइनस वाली कैटेगरी। माइनस वाली दो कैटेगरियां बची हैं, दामाद बचा हुआ है, पुत्र बचा हुआ है। अगर इस स्त्री, मतलब ये अगर ससुर होने की जगह पिता होता तब तो ये पुत्र होता, लेकिन ये ससुर है, तो ससुर है तो दामाद लगेगा, यानी कि पुत्र हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की।
एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा। अब परिचय किसका दिया जा रहा है? पुरुष का। पुरुष का परिचय देते हुए औरत ने कहा, उसकी पत्नी, किसकी? उस पुरुष की पत्नी। जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करते चलो बस। उसकी पत्नी मेरी माँ की, मतलब ये जो औरत है इसकी माँ की, इसकी माँ की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री है मतलब ये जो इसकी पत्नी है इसकी माँ की इकलौती पुत्री है। तो ये पत्नी इसकी कौन हुई? स्वयं एक औरत हुई। यहां से आगे करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर तो ही आ गया। लेकिन फिर भी देखिए, इकलौती पुत्री है, पता है कि उस औरत का उस पुरुष से पूछा है, पुरुष से औरत का क्या संबंध है? पुरुष की तरफ से देखेंगे तो ये कौन लगती है? इसकी पत्नी लगती है। कौन लगती है फ्रेंड्स? पत्नी लगती है। ये पुरुष का परिचय देती हुई औरत ने कहा, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। पुरुष का परिचय देते हुए औरत कहती है ये वाली कि उसकी पत्नी इस औरत की माँ की, औरत की माँ की कौन है? इकलौती पुत्री है। और इकलौती पुत्री है तो दोनों का संबंध एक ही है। ये दोनों व्यक्ति, ये दोनों औरतें हैं वो एक ही है, इसकी पत्नी और ये औरत दोनों एक ही पर्सन है, एक ही व्यक्ति है। इस वजह से ये जो औरत है इस पुरुष की कौन लगती है फ्रेंड्स? पत्नी लगती है। ठीक है फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज के हमारे दो लास्ट क्वेश्चंस। पार्क में एक महिला को दिखाते हुए विनीत ने उमेश से कहा, देखिए अब इसमें तीन व्यक्ति आ रहे हैं। महिला को दिखाते हुए, दिखाया किसको जा रहा है? महिला। दिखा कौन रहा है? विनीत। बोल किससे रहा है? उमेश से। ठीक है फ्रेंड, इससे अलग हटा दो उमेश से। उमेश से कह रहा है वह मेरे दादाजी के, मतलब विनीत ने बोला है कि वह मेरे दादाजी के दादाजी। ये जगह खाली छोड़नी पड़ेगी, राजी नहीं जबरदस्ती छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि कैटेगरी नहीं मानेगी इस बात को। ये +1 कैटेगरी, इसमें पिताजी आते हैं ना कि दादाजी, इस वजह से हमें ये जगह छोड़नी पड़ेगी। ठीक है ना? तो दादाजी के इकलौते पुत्र, अब देखिए ये दादाजी का इकलौता पुत्र है वो आएगा यहाँ पे। इकलौते पुत्र की पुत्री है। कौन है पुत्री? ये महिला। ये महिला इसकी कौन है? पुत्री है। अगर विनीत इसका पुत्र है, महिला इसकी पुत्री है, तो ये दोनों कौन हुए? भाई बहन हुए। ठीक है फ्रेंड्स? बताया कि विनीत का उस महिला से, महिला से महिला ऐसा जुड़ा है तो महिला से जुड़ेंगे। तो महिला से क्या संबंध है? महिला से पूछा है तो विनीत कौन लगता है? महिला का भाई लगता है फ्रेंड्स। कौन लगता है? भाई लगता है। उमेश का वो रट्टा नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया उमेश से तो वो कह रहा है, उमेश सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है फ्रेंड्स? अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सुधा की ओर इंगित करते हुए, किसकी ओर? सुधा। सुधा की ओर इंगित करते हुए राजन ने कहा, उसकी मां की इकलौती पुत्री। सुधा तो कौन है फ्रेंड्स? ये सुधा की माँ। देखिए उसकी माँ की, राजन बोलता है कि उसकी माँ की, मतलब सुधा की माँ की इकलौती पुत्री। अब ये सुधा की माँ है। ठीक है फ्रेंड? ये कौन है? सुधा की माँ है। तो सुधा की माँ की इकलौती पुत्री कौन होगी? खुद सुधा होगी। इकलौती का मतलब होता है सिर्फ एक, उसके अलावा उसकी कोई बहन नहीं हो सकती, दूसरी कोई बहन नहीं हो सकती। इस वजह से सुधा उसकी इकलौती पुत्री हो गई। अब सुधा के पुरुष राजन ने क्या कहा था कि उसकी माँ की इकलौती पुत्री, किसकी? सुधा की माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है। मतलब ये सुधा है ना, ये राजन की कौन है? माँ है। बताया कि राजन सुधा से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे हमें पता चला कि सुधा राजन की कौन है? माँ है। लेकिन यहाँ पे से किससे जुड़ा है? से जुड़ा है सुधा से। तो सुधा की तरफ से देखेंगे, सुधा की तरफ से देखेंगे तो राजन कौन लगता है? सुधा का राजन लगता है पुत्र। और ऑप्शन में भी वैसे भी मां नहीं है, इस वजह से मां नहीं कर सकते।
ये उसका पुत्र होगा। फिर सुधा को इंगित करते हुए राजन ने कहा, राजन ने बोला था कि उसकी माँ, किसकी, सुधा की माँ की इकलौती पुत्री कौन हो गई, स्वयं सुधा हो गई, मेरी माँ है, मतलब राजन की माँ है। तो राजन सुधा से किस प्रकार संबंधित है, तो जो सुधा से जुड़ा है, तो से की तरफ से देखेंगे तो राजन कौन है, उसका पुत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के हम वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि हाँ, इसमें मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन करवाए एक ही टाइप के। ऐसे ही मतलब मैं 2, 3 या 4 वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा अलग अलग टाइप की, जिसमें हर टाइप में, जैसे इसमें इशारे करने वाली है, ये एक वीडियो में आपके लिए प्लस माइनस इंटू वाले चिन्हों की लेके आऊंगा, एक वीडियो आपके लिए अल्फाबेट्स वाले लेके आऊंगा। ये मैं अलग अलग टाइप की अलग अलग वीडियो में आपके लिए लेके आता रहूंगा। और एक बात और, आप वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। हो सकता है आपको एक क्वेश्चन समझ में ना आए, 2 क्वेश्चन समझ में ना आए, लेकिन अगर उसके आगे आपको समझ में आता है तो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। और बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक ना करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लाइक मत किया करो, लेकिन वीडियो को देखा जरूर करो। मैं नहीं चाहूंगा कि आपका कुछ नुकसान हो, मुझे कुछ फायदा नहीं है इससे। आप लाइक कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे, मुझे कोई फायदा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका कुछ नहीं जा रहा, आपके पैसे नहीं लग रहे सब्सक्राइब करने में। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आपको जो मिल रहा है उसे देखते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कम से कम वीडियो को पूरा वॉचिंग दीजिए। जो हम वीडियो बनाते हैं, मैं क्या, कोई भी टीचर कहीं का भी हो, कोई भी चैनल हो, पूरी वीडियो उसकी वॉचिंग कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है कि उस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा छुपा हुआ हो। ठीक है, और यही गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो पूरी देख रहे हो और आपको समझ में आ रहा हो, आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। और आपके जो आंसर है, आपको अगर लगता है कि इसमें थोड़ी सी कमी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और मेरे जो पहले के 2 पार्ट है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है, उसकी लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो जरूर जाकर देख लीजिए। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपके लिए बताया है ब्लड रिलेशन की बेसिक थ्योरी, जिसमें आपको संबंध बताए, उनकी कैटेगरी बताई है। जो भी मैंने इसमें कैटेगरी बताई थी, उसका पूरा बेसिक मैंने आपके लिए उस फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में मैंने थोड़े से मिक्स क्वेश्चन करवाए थे। अब जो मैं पार्ट लेके आऊंगा, उसमें हर पार्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। और जब ये टाइप खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है भाई फ्रेंड्स, तो मैं अलविदा चाहता हूँ आपसे, धन्यवाद।